हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन नगर। इस क्लास में मैं फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि का यूज करके स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 144। इसको सॉल्व करना है यानी कि अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम कर लेंगे गुणनखंड या इसका फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से इसको कैंसिल करते हैं। सबसे छोटा नंबर जिससे कैंसिल हो सकता हो तो इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 1 अभी बचा हुआ है तो 6 टाइम करेंगे 12, फिर 2 से कैंसिल करिए 18 आ जाएगा, फिर से 2 से 9, अब 3 से कैंसिल कर लेंगे, फिर से 3 से कैंसिल कर लेंगे। तो जितनी चीज़ें फैक्टर्स आई हैं इनको हम ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 बार 3 आया हुआ है, इस 3 को भी लिख लेंगे। इन सभी चीज़ों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये कि अंडर रूट 144 को ही अब इस फॉर्म में लिख दिया गया है। 144 ही है ये पूरा, मल्टीप्लाई करने पर ये आया है, बस इसको फैक्टर करके इस तरह से लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, इसकी पेयरिंग बनाते हैं, इसके जोड़े बनाते हैं। कैसे, ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर से केवल एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 × 2 है तो केवल एक बार आप 2 लिखेंगे। यहाँ 2 × 2 है तो एक पेयर से केवल एक बार एक नंबर लिखेंगे, और यहाँ भी एक पेयर से केवल एक नंबर लिखेंगे। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 12। यही इसका आंसर होगा। आइए सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अंडर रूट के अंदर 343 को रूट से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जिससे 343 कैंसिल हो जाएगा वो कौन सा नंबर है, 7। 7 से कोई भी छोटा नंबर होगा उससे कैंसिल नहीं होगा। तो 7 से कैंसिल कराइए, 4 टाइम 28 हो जाएगा। अभी 6 बचा हुआ है, 63 हो गया। 9 टाइम करेंगे तो 63 हो गया। फिर से 7 से कैंसिल करा लीजिए और फिर से एक बार 7 से। अब इसको कैसे लिख देंगे, अंडर रूट के अंदर 7 × 7 × 7। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस पे फिर से 343 आ जाएगा। यहाँ पेयरिंग बनाइए, तो इसका देखिए पेयर हमने बना दिया, 7 × 7 पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर हो जाता है, और जिसका पेयर नहीं बन पाता वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाता है। तो 7 इसका आंसर होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अंडर रूट 1152। इसका भी फैक्टराइजेशन हम लोग सबसे पहले करेंगे। 1152 सबसे पहले ऐसा सबसे छोटा नंबर जिससे कैंसिल हो सकता होगा तो 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से कैंसिल करा लीजिए। 5 टाइम करेंगे 10 आ जाएगा। अभी एक बचा है, ये 15 हो गया। फिर 7 टाइम करेंगे 14, तो एक अभी बचा है 12 हो गया, और 6 बार करेंगे तो 12 हो गया। फिर से इसी तरीके से कैंसिल कराइए। अभी 2 से और कैंसिल होगा, फिर से 2 से, फिर से एक बार, ऐसे कैंसिल कराते जाएंगे जब तक कि ये कैंसिल होता रहे। अब देखिए, चाहें तो हम इसी चीज को यहाँ पर इक्वल टू करके अंडर रूट लिख करके पूरा लिख के तब पेयरिंग बनाएं, और चाहें तो यहीं पर डायरेक्ट पेयरिंग बना लीजिए, वहाँ पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहीं पर पेयरिंग बना ले रहा हूँ, देखिए पेयर बन गया। अभी 2 छूट गया है, ठीक है, देखिए इस 2 का पेयर नहीं बन पाया है, ये 2 छूट गया है। तो जो नंबर, जिस नंबर का पेयर ना बन पाए वो रूट में ही रह जाता है, रूट से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 3 बार लिखिए, 1 2 3, 1 2 3, और एक बार अभी 3 भी है, इसको भी लिख लीजिए। और जिस नंबर का पेयर ना बन पाए उसको रूट में लिख दीजिए। जिसका पेयर ना बन पाए, जिसका पेयर नहीं बन पाता, इसका मतलब है कि वो अंडर रूट से बाहर निकल ही नहीं पाया, वो रूट में ही रह जाएगा। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 × 2 8, 8 × 3 24 √2। ये आंसर हो गया। आइए फोर्थ नंबर का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6075, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे छोटे नंबर से कैंसिल कराएंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या 3 से कैंसिल हो पाएगा। तो देखिए कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 0 को ऐसे लिख लेंगे, 3 2 जा 6, अभी एक बचा है, 15 हो गया। 3 5 टाइम 15 हो गया। फिर से इसी तरह से कैंसिल करते हैं, 3 से देखते हैं, 6 बार करेंगे 18 हो जाएगा। तो 18 2 20 हो गया, 22 हो गया। तो 7 बार करेंगे, एक अभी बचा है, फिर से 5 बार। फिर से 3 से कैंसिल करिए, अब नहीं होगा 3 से कैंसिल,
कि हो जाएगा? हो जाएगा। अभी 3 से एक बार और कैंसिल हो जाएगा, अभी फिर से 3 से कैंसिल होगा, अब 5 से कैंसिल कराएंगे लास्ट में। अब क्या करेंगे? पेयरिंग कर लेंगे इनकी। यहाँ पर इक्वल टू करके फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ बताने के लिए था। यहीं पर डायरेक्ट आप पेयरिंग कर लीजिए। देखिए इसकी पेयरिंग नहीं हो पाई है, इसका मतलब है ये रूट में आएगा। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक पेयर से एक नंबर लेना है, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। तो 45 अंडर रूट के अंदर 45 अंडर रूट के अंदर √3, ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर 900। पहला तरीका तो ये है कि इसको पूरा फैक्टर कर लीजिए। इतना बड़ा सा फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी नंबर में 0 लगा हो तो उसको पूरे को फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्या करना है, इसको हम 2 अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं ऐसे, 9 इंटू 100 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 0 वाले नंबर को हमने अलग कर लिया, नंबर वाले को अलग कर लिया। अगर 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और पेयर बनेगा तो ओनली 3 बाहर आ जाएगा। और 100 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और पेयरिंग बनाएंगे तो एक 10 बाहर आ जाएगा और उस 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 30 आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 9 है, 9 को बाहर लिखना है तो 3 लिख लिया, और 100 में 2 0 है तो 2 0 में से आप केवल एक 0 लिख लीजिए तो समझ लीजिए रूट से बाहर आ गया है, तो आंसर 30 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देख लीजिए, यहाँ 4900 है, तो 49 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 49 होता है 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 में से एक नंबर केवल बाहर आएगा 7, क्योंकि पेयरिंग करते हैं ना हम, तो 7 इंटू 7 का पेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक 7 इंटू 7 में से इसका पेयर कर लेंगे तो ओनली 7 बाहर आ जाएगा। अब जो 2 0 बना है तो 2 0 में से सिर्फ एक 0 को लिख लीजिए तो रूट से बाहर आ जाएगा। जैसे ये 100 होता, अगर तो 100 होता तो इसको 10 इंटू 10 करते और एक 10 बाहर आ जाता। इतना करने से अच्छा है कि इस 0 में से ही 2 0 हो तो केवल एक 0 लिख दीजिए तो उतने से ही काम हो जाएगा, 70 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 ही रहेगा, और इसकी पेयरिंग कर लेते हैं 0 वाले नंबर की, तो एक 0 2 0, यहाँ 2 0 लगा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि 0 वाले नंबर्स जब भी आपको सॉल्व करने हो तो कोशिश करिए कि उसको मतलब 0 वाले नंबर को अलग से लिख लीजिए और जो नंबर लिखा रहता है उसका स्क्वायर रूट करके अलग लिख लीजिए। इस पूरे नंबर को फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ओनली 90 हो, मतलब क्या हो, एक ही 0 लगा हो, तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि एक 0 होगा तो उसका कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा इस तरह से। जैसे यहाँ पर पेयरिंग ही नहीं बनेगा। भाई 2 0 होता तो पेयरिंग बन जाता, तो एक पेयर से एक 0 लिख देते। जब 0 ही एक है तो उसका पेयरिंग ही नहीं बनेगा, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। या अंडर रूट के अंदर 370 लिखा हुआ है, यहाँ भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका फैक्टर करना ही पड़ेगा। चलिए 8th नंबर का क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करिए, देखिए क्या करना है इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, 64 को बाहर करेंगे। 64 का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 8 पेयरिंग करेंगे तो एक 8 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 वाले को 0 की भी पेयरिंग करेंगे, एक 0 इसमें से और एक 0 इसमें से बाहर आ जाएगा, 800 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 256/441। अंडर रूट के अंदर जब अपान लगा होता है तो आप चाहें तो इस अंडर रूट को अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, 256/√441। मतलब पूरे में अगर अंडर रूट लगा हुआ हो तो इसे 2 पार्ट में आप कर सकते हैं, दोनों में रूट लगा सकते हैं अलग अलग। इस तरह से इस अंडर रूट को अलग सॉल्व करेंगे और इस अंडर रूट को अलग सॉल्व करेंगे। 256 पहले सॉल्व कर लेता हूँ फैक्टराइजेशन से, तो क्या हो जाएगा, फिर से 2 से कैंसिल होगा, 2 से और फिर से 2 से, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी तरह से इसको भी कर ले रहा हूँ, पहले फैक्टर कर लेता हूँ फिर पेयरिंग कर लेते हैं। 3 1 जा 3, एक अभी बचा हुआ है, 4 टाइम 12, अब 21 हो गया, 7 बार कर लेंगे। 7 से कैंसिल करा लीजिए, कैंसिल हो गया। चलिए पहले वाले का पेयरिंग करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ऊपर हो गया पहले वाले का 16। और इसका क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 21, ये आंसर हो गया 16/21।
आइए 10th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए 27 इंटू 64, दो नंबर मल्टीप्लाई करके लिखा हो। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करके लिखा हो, इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट के अंडर 27 इंटू अंडर रूट 64, अलग अलग कर देंगे। डिवीज़न में हो तो ऊपर और नीचे वाले नंबर को अलग अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो दोनों नंबर को अलग अलग कर लेते हैं। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, यही होता है 27। और 64 करेंगे तो मैं डायरेक्ट 8 इंटू 8 इसको रख दे रहा हूँ ना, 8 इंटू 8 64 होता है। अब इसका पेयर करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसका पेयर करेंगे तो हो जाएगा 3√3, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका हो गया 3 और ये √3 क्योंकि इसका पेयर नहीं हो पाया, और इसमें से 8 बाहर आ जाएगा, 8 इंटू 3 24√3, ये आंसर होगा। मतलब आप यहाँ मल्टीप्लाई मत करिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, फिर दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, उसके बाद आपस